नमस्कार। शुरू करते हैं बायोलॉजी ऑडियो क्लिप 3। मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। पाचन तंत्र। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण, पांचवा है मल परित्याग। आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। यह हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिंग की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय से निकलने वाला जठर रस में एंजाइम होते हैं कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में के रूप में बदल देता है। ये हो गया आमाशय में पाचन का संपूर्ण क्रिया का विवरण। अगला है पक्वाशय में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पीत रस आकर मिलता है। पीत रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्न्याशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। एमाइलेज, यह मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित कर देते हैं। अब पढ़ते हैं छोटी आंत में पाचन। यहाँ भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इनमें भी कुछ एंजाइम होते हैं। वो कौन से हैं? ट्रिप्सिन शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन। माल्टेस, यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेस, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेस, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। पांचवा लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। अब पढ़ते हैं अवशोषण। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उदर के द्वारा होती है। उदर मतलब विली। स्वांगीकरण, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग, अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे
मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है यकृत, लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत द्वारा ही पीत रस स्रावित होता है। यह पीत आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजीन में बदल देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजीन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है शरीर में यकृत। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए यकृत को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में भी यह सहायता प्रदान करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच यकृत के द्वारा ही किया जाता है। अब पढ़ते हैं पित्ताशय। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली जैसी होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पीत रस आकर जमा रहता है। पित्ताशय से पीत पक्वाशय में पीत नलिका के माध्यम से आता है। पीत का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। पीत पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पीत में जल की मात्रा 85% और पीत वर्णक की मात्रा 12% होती है। पीत का मुख्य कार्य क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहला, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, जिससे अग्न्याशयी रस क्रिया कर सके। दूसरा, यह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तीसरा, यह वसाओं का इमल्सीकरण करता है। चौथा, यह आंत की क्रमाकुचन गति को बढ़ाता है, जिससे भोजन के पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। यह विटामिन के एवं वसाओं के घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। अब पढ़ते हैं